ओम शांति। आज हम सफलता के रहस्य या की टू सक्सेस इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप से बात करें। चाहिए तो आप आंख बंद भी कर सकते हैं और स्वयं से पूछें कि मेरे लिए सफलता माना क्या। अपने आप को अपने सफल स्वरूप में अनुभव करें और अब पूछे कि जो लक्ष्य मैंने अपने लिए रखा है सफल स्वरूप में, क्या मैं आज उस हिसाब से चल रही हूँ? मेरी एक्टिविटीज, मेरा सोचने का तरीका, मेरा समय का अनुशासन क्या उस लक्ष्य की ओर है? या कोई मेरी कमी, कमजोरी या बाधाएं हैं जिससे मैं सफल नहीं हो पा रही हूँ? स्वयं की कमी, कमजोरी को देखें, चाहे वो आलस्य, अलबेलापन है या कोई भी है। और आज से दृढ़ संकल्प ले कि मैं इस कमी, कमजोरी से ऊपर अपने आप को एक सफल व्यक्तित्व के रूप में निखारने के लिए स्वयं को परिवर्तन करती हूँ। और यही ऊर्जा रोज सुबह में और रात में कुछ समय के लिए मेडिटेशन करके, विजुअलाइज करके पुनः क्रिएट करें। अब अपने आप को उस बचपन के दौर में लेकर जाएं जहां पर आप साइकिल चलाना सीख रहे थे। वो बचपन के दिन, वो मस्ती, वो शैतानी, वो नटखटपना, आपके हाथों में साइकिल, आप साइकिल पर बैठे हैं और सीख रहे हैं। कभी लड़खड़ाते हैं, कई बार तो गिरते भी है, चोटें भी लगती है, परंतु फिर भी आपके अंदर खुशी है, उमंग, उत्साह है कि मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रही हूं। और वो गिरना आपके लिए कोई मायने नहीं लगता है। और वो सीन विजुअलाइज करें जब आप फर्स्ट टाइम बैलेंस करके सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक साइकिल को चला रहे थे। स्वयं से पूछे, क्या वो एक वंडरफुल फीलिंग नहीं थी आपके बचपन की, जिसमें आपने जीत का अनुभव किया कि या मैं जीत गई, मुझे साइकिल चलाना आ गया? पूछे कि यदि मैं उस समय डर जाती, हम्म, रोते ही रहती कि नहीं, मैं तो अभी बैठूंगी ही नहीं साइकिल के ऊपर, मैं कभी चलाऊंगी ही नहीं साइकिल को, तो क्या आप सीख पाते? नहीं ना। तो गिरना आपके लिए सफलता का माध्यम बना। सफलता को कभी भी आपने जो अचीव किया है या आपकी जो पोजीशन है उस मापदंड से मेजर ना करें, परंतु जो आपने विघ्न, बाधाएं या परिस्थिति को पार किया है उस मापदंड से मेजर करें। जो सफलता की मंजिल है, हम्म, उसको देखने से पहले अपनी जर्नी को देखें। अभी सफलता की मंजिल तो मेरे सामने है, परंतु ये जर्नी जो है,
ये रास्ता जो है सफलता का, वो पूरे उमंग उत्साह के साथ में, उम्मीदों के साथ में, खुशी के साथ में और संतुष्टता के साथ में बीते। तभी तो आप अपनी सफलता को चेरिश कर पाएंगे कि हाँ, मैंने जर्नी में भी उतना ही एंजॉय किया जितना कि उसके सफल होने के फाइनल डेस्टिनेशन को। जो सफलता की जर्नी है वो 4 चीजों पर आधारित है। हमने क्या डिस्कवरीज की, है ना? कई सारी ऐसी नई-नई हमारे पास रुकावटें आई होंगी, नए-नए ऐसे आइडियाज आए होंगे, क्रिएटिविटी आई होंगी, जिससे हमने उस सफलता को प्राप्त किया। रोज हम सपना देखते रहे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये करना है। और फिर केवल स्वप्न नहीं देखा, केवल इमेजिन नहीं किया, केवल उसको डिस्कवर करके सपना नहीं देखा, परंतु उसकी फुटप्रिंट्स, उसकी डिजाइन भी बनाई। मुझे इसके लिए क्या-क्या करना है, और अपने डेस्टिनेशन को, अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखा। हम्म, तो ऐसी सुखदाई जर्नी दिखाई दे रही है आपको सफलता की? आपके सामने आपका लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्रिएटिव कर रहे हैं? स्वयं से पूछे, क्या आपको वो लक्ष्य सपने में भी दिखाई देता है और उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं? इसे अभ्यास करना है। जो सफलता की जर्नी है, जो रास्ता है सफलता का, उसमें कई सारी रुकावटें, बाधाएं, विघ्न आते रहेंगे। परंतु यदि मैं उन विघ्नों को, उन रुकावटों को और उस हार की हाँ, परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाऊंगी, तो मैं कभी भी अपनी सफलता को अनुभव नहीं कर पाऊंगी। कि सफल होना है तो ये सारी चीजें तो पार्ट एंड पार्सल है, साइड सीन है। जैसे हम अपनी जर्नी पर जाते हैं, तो डेस्टिनेशन पर जाने से पहले कई सारे साइड सीन्स आते हैं। कुछ अच्छे साइड सीन्स भी होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे। अगर मैं वहां पर रुक गई बीच में ही, उस जर्नी के डेस्टिनेशन पर तो पहुंच ही नहीं पाऊंगी ना। ठीक ऐसे ही सफलता की जर्नी को एंजॉय करें ताकि हम डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। हर एक व्यक्ति के लिए सफलता अलग-अलग है। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज की कि मेरे लिए सफलता क्या है। तो मेरे लिए जो सफलता है या जो लक्ष्य मैंने सफलता का रखा है, जरूरी नहीं कि सभी के लिए वही हो, दूसरे के लिए कुछ और होगा। तो सक्सेस, सफलता व्यक्ति से व्यक्ति, हाँ, डिपेंड करती है कि किसी के लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। परंतु सफलता वही है कि जो हमें अपने गोल तक पहुंचाना सिखाती है। और जब वो गोल हम अचीव करते हैं, उसके ऊपर पहुंचते हैं, तो एक अलग ही संतुष्टता की अनुभूति होती है। और वो संतुष्टता की जो अनुभूति है, उसकी जो खुशी है, वो आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो हमें अपनी जर्नी तक पहुंचना है, तो जरूरी नहीं वो हमेशा वो सक्सेस का जो डेस्टिनेशन है वो कंफर्टेबल ही होगा। हमारी जरूर वो एक आंतरिक अंदरूनी एक ये होती है, डिटर्मिनेशन या इच्छा होती है कि मुझे ये अचीव करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, विघ्न या बाधाएं आती है, रास्ते में रुकावटें आती है, तो उनको बहुत ही शांति से और खुशी खुशी से सॉल्व करते जाना है। ये नहीं कि हाय, अब मेरे मेरे पास तो इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैं इसको कैसे फेस करूं। जो भी आए उसको हम शांति से और सुखदाई वे से सॉल्व करते चले और आगे बढ़ते चले। इवन वो प्रॉब्लम्स के आने को भी एक चैलेंज समझ के उस जर्नी को एंजॉय करें। क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे, तो जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, तो आपको बहुत मीठी सी मुस्कान देके जाएगी वो प्रॉब्लम्स को फेस करने की डिटर्मिनेशन। केवल बहुत सारा पैसा कमाना, लग्जरी कमाना, यही तो सफलता नहीं है आपके लिए। क्योंकि पैसा भी कमा रहे हैं, आरामदायक जीवन भी जीना चाहते हैं, उसको आपने सफलता का मापदंड बना के रखा है, पर अल्टीमेटली उससे मिलता क्या है?
सुख पाना है ना, तो वो सुख की प्राप्ति ही हमारे लिए सफलता है। तो सफलता वास्तव में हमारा सोचने का तरीका और रहने का तरीका है। तो यदि मैं खुशी-खुशी से, शांति से, संतुष्टता से रह रही हूँ, सफल होने पर भी मुझे वैसे रहना और अभी भी मुझे वैसे ही रहना है। तो सफलता कोई मटेरियल पोज़ीशन नहीं है कि मैंने कार खरीद ली, मैंने घर बना लिया तो मैं सफल हो गया। नहीं, हम जो जी रहे हैं, जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, जो मेरा तरीका है, वो मेरा शांति वाला, सुख वाला, संतुष्टता वाला, यही अपने आप में एक सफलता है। तो चाहे जो भी आपके लिए सफलता का मापदंड रहा हो, हमेशा याद रहे, स्मरण रहे कि मैं किस ओर, किस दिशा में जा रही हूँ। क्योंकि लक्ष्य होगा, दिशा पक्की पता होगी, तो फिर भटकेंगे नहीं, क्योंकि कई सारे शॉर्टकट वाले मेजर्स भी आएँगे, कई सारे आपको प्रलोभन वाले भी मेजर्स आएँगे, कि ऐसा करो तो जल्दी मिल जाएगा, ये करो तो जल्दी हो जाएगा। परंतु अपने मापदंड को सही तरीके से आप रखें। अर्थात कि अपने लिए ही कुछ एथिक्स और प्रिंसिपल्स, मॉरल्स कुछ अपने लिए ही ऐसे मापदंड रखें, मुझे सफल ज़रूर होना है, परंतु एक सही तरीके से होना है। दिशा भटक कर गलत दिशा से हासिल नहीं करना है हमें अपने लक्ष्य को। और इस तरह से मुझे अपने मन को रोज़ प्रोग्रामिंग भी देनी है ताकि मैं सही तरीके से पहुँच सकूँ उस पर। सफलता का सबसे पहला जो स्टेप है, वो है जो लक्ष्य मैंने रखा है उसके लिए मैंने तैयारी क्या की है, प्रिपरेशन। तो हमारे मन को हमेशा उन विचारों के साथ नर्चर करे, उन विचारों का भोजन दे, ऐसी नई आदतें बनाए, ऐसे नए तरीके ढूंढे कि जिससे मैं सुख और संतुष्टता का और शांति का अनुभव कर सकूं। अल्टीमेटली सफलता इसीलिए तो चाहिए ना कि हम सुख, शांति और संतुष्टता का अनुभव कर सके। तो सफलता के जो मार्ग पर हम चल रहे हैं, उसमें भी यही हम प्राप्त कर ले सुख, शांति और संतुष्टता, तो हमारा हाफ वर्क तो डन हो गया। फिर चाहे वो हमें देरी से मिले या हो सकता है कई बार मिले भी नहीं, परंतु हमने हमारा 100% प्रिपरेशन किया, तैयारी की, उस पर चले, दृढ़ता से करते रहे, वो एक सैटिस्फैक्शन ज़रूर रहेगा। तो जो सफलता है वो हमारी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करती है, मेरे माइंडसेट पर डिपेंड करती है। क्योंकि दुनिया वालों को तो कहने का कुछ ना कुछ बहाना चाहिए ही है। वो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे कि हाँ, आप ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा सोचो, वैसा देखो। परंतु मुझे खुद को फाइंड आउट करना है, मुझे कहाँ जाना है। और दुनिया वालों को हम देखेंगे कि जहाँ पर नीचे नीचे का स्तर है ना, वहाँ पे बहुत गर्दी होगी। ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है सबके लिए। पर अल्टीमेटली हमारा उनसे कुछ अलग हो, है ना? जैसे कहा सुख, शांति और संतुष्टता जीवन, ये हमारा जीवन जीने का तरीका भी बन जाए और सफलता का रहस्य भी बन जाए। तो कितना सुखदायी होगा हमारा जीवन। और यदि मैं सोचती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं सही हूँ। और ये सोचती हूँ कि मैं नहीं कर सकती हूँ तो भी मैं सही हूँ। अर्थात मेरे माइंडसेट पे डिपेंड करती है मेरी सफलता। मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ तो मेरा आधा काम तो वही हो गया। क्योंकि जहाँ पे मनोबल स्ट्रांग है ना, मन मजबूत है, तो कोई भी रुकावटें, बाधाएं, विघ्न मुझे हिला नहीं सकती। तो सक्सेस ये मेरा रिस्पॉन्स है ना, मुझे ये अचीव करना है। तो चाहे अभी मैंने रोज सुबह उठते ही ये विजुअलाइज करना शुरू कर दिया कि मुझे ये, मेरी ये सफलता है ना, स्टिमुलस देना शुरू कर दिया अपने आप को, रोज उठते ही स्टिमुलस देना शुरू कर दिया कि मुझे ये गोल अचीव करना है। तो ये मेरा माइंडसेट जैसे ही हो गया ना, मेरा लक्ष्य जैसे ही हो गया, मेरी मानसिक स्थिति हो गई कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो मेरा रिस्पॉन्स अर्थात मेरा कार्य करने का तरीका भी कैसा होगा, ठीक वैसे ही होगा। मन एक बहुत ही आश्चर्यजनक मैकेनिज्म है ना? हमारे मन में इतनी शक्ति है कि जो मैंने सोचा मैं कर सकता हूँ, तो वो मुझे कई तरह की रुकावटें, बाधाएँ, विघ्न, नेगेटिव बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, तो भी मुझे अफ़ेक्ट नहीं करेंगे। परंतु इन्हें यदि मैंने मन से सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो कई सारे लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे होंगे, परंतु मेरी मानसिक दृढ़ता या उतना मानसिक स्थिति ही नहीं है कि मैं उसको सोच सकूँ कि मैं कर सकूँगी।
तो कितना भी मुझे कोई हेल्प कर दे पर मैं नहीं कर पाऊंगी। तो हमारा मन केवल एक ही दिशा में चलता है, या तो सक्सेस वाला माइंडसेट होगा या फिर नहीं करने वाला, है ना, कैन डू वाला माइंडसेट होगा, या नहीं कर सकती हूँ ये वाला माइंडसेट होगा। और उसी हिसाब से मुझे सफलता या फेलियर मिलेगा। तो जीवन में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होने चाहिए जो हम रोज अपने आप को पूछ सके। जैसे, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है ना, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव करके जाना है, और ये मेरी चॉइस है। इसके लिए मैं दूसरों को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकती कि इसने मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं किया, इसने मुझे ऐसे हेल्प नहीं की, इसलिए मैं नहीं कर पाई। नहीं, मुझे अपना माइंडसेट खुद निश्चित करना है कि कौन सा वाला माइंडसेट हो। दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट माना मैंने सोच लिया कि भाई इससे ज्यादा तो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी, या इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी, बस यही मेरे लिए फाइनल सीढ़ी है, इससे ज्यादा मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो ये मेरा फिक्स्ड माइंडसेट हो गया। उसके आगे मैं चाहे मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटीज हो भी, या मैं उतना कर भी सकती होंगी, परंतु मैंने पहले से ही सोच लिया ना कि मैं नहीं चल पाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, तो वहां पे मेरी सक्सेस रुक गई। और ग्रोथ माइंडसेट क्या, नहीं, मैंने इतना अचीव किया है ना, तो और भी कर सकती हूँ। इतनी मैंने उन्नति की है अपने जीवन में, इतना मैंने खुद का परिवर्तन किया है, ये मैंने बुरी आदतें छोड़ी है, तो और आगे मैं और अच्छी आदतों को धारण कर सकती हूँ, और अच्छा व्यक्तित्व निर्माण कर सकती हूँ, और अच्छे से अपने जीवन को सुखी और शांति और संतुष्टता पूर्वक बना सकती हूँ। तो डिसाइड करें हम, आप कौन सा माइंडसेट चाहेंगे, कमेंट जरूर करें। फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट? डेफिनेटली अब तो सभी ग्रोथ माइंडसेट ही चाहेंगे ना। चलो हम देखते हैं फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में अंतर क्या है। फिक्स्ड माइंडसेट में क्या होता है, वहां पे हमारा इंटेलिजेंस जो है रुक जाता है, कि बस हम खुद ही अपने आप को तर्क वितर्क करके ये कह देंगे कि नहीं, मेरी पढ़ाई इतनी हुई है ना, या मेरे अंदर कैपेसिटी इतनी है ना, या इतना करके मैं थक जाती हूँ ना। तो इंटेलिजेंस को हमने क्या कर दिया, वहां पे स्टैटिक कर दिया, फुल स्टॉप कर लगा दिया। परंतु ग्रोथ माइंडसेट में हम ये सोचते हैं कि मैं मेरे इंटेलिजेंस को और बढ़ा सकती हूँ, डेवलप कर सकती हूँ, मेरी उन्नति और ज्यादा कर सकती हूँ। ठीक है। फिर फिक्स्ड माइंडसेट जो है, वो हमेशा यही चाहेगा कि मुझे स्मार्ट दिखना कैसे है ना, और मैं कैसे लोगों के सामने एक स्मार्ट हूं करके ये पता चले लोगों को, मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगी हर बार। और इसके लिए मैं क्या करूंगी, जो चैलेंजेस आएंगे ना उसको मैं अवॉइड करूंगी, दूसरों पे डाल दूंगी कि आप ये कर दो, क्योंकि मैं ये अंदर से दिखाना चाहती हूँ ना, मैं तो मैंने जो किया है उतना मैंने कर लिया, अब इसके आगे मुझे नहीं करना, अब दूसरों को करना है। तो मैं चैलेंजेस को अवॉइड करूंगी, है ना, कैन डू वाला एटीट्यूड नहीं रहेगा। और जब भी कोई रुकावट, विघ्न या बाधा आ जाती है, तो मैं इजीली वहां पे गिव अप कर दूंगी कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता, किसी और को करना है तो करो, ये परिस्थिति मैं पार नहीं कर सकती। उनका माइंडसेट इतना फिक्स्ड हो जाता है ना, कि वो कोई भी तरीका कार्य करने का जो है उसको समझते फ्रूटलेस है। अर्थात मैं कोई भी तरीके से ये कार्य करूंगी तो सफल होनी ही नहीं हूँ, ये पूरी तरह से पहले अपनी मन और बुद्धि को फिक्स करके रख दिया है। और इसीलिए वो जो यूजफुल फीडबैक होते हैं, है ना, कई बार हमें कई लोग फीडबैक देके जाते हैं, हमारा मन भी हमें गाइड करता है कि ये ऐसे नहीं और ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो पाएगा, ये सक्सेसफुल हो पाएंगे। परंतु हम वो फीडबैक को, खुद के मन के या दूसरों के, उसे अनदेखा कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। और दूसरों की जो सक्सेस है, दूसरों की जो सफलता है, वो हमें कहीं ना कहीं चुभती है ना। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले ईर्ष्या वाले भी होंगे, खुद तो खुद के माइंडसेट को बढ़ाना नहीं चाहते, पर दूसरे कर रहे हैं तो उनको लगता है कि हाँ, इन्होंने कैसे कर लिया ये, है ना। वो एक कहीं ना कहीं एक थ्रेटन रहेगा, डर रहेगा दूसरों की सफलता को देख के भी। मैं तो सोच रही थी मैं नहीं कर पाऊंगी, ये भी नहीं कर पाएगा, है ना, उसके लिए भी नेगेटिव सोचेंगे, और उसने कर भी दिया तो भी नेगेटिव, फिर कि उसको तो ऐसा साथ मिला होगा, उसका तो लक अच्छा है। फिर
अलग अलग तरीके से एक्सक्यूज भी दे देंगे। भी जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, वो कभी भी रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, हारते नहीं हैं। उनमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की, करने की टेंडेंसी होती है। इसके लिए जो भी रुकावट, मुसीबतें, विघ्न जो भी आएंगे, खुशी खुशी वो उसका सामना करेंगे, उसे पार करेंगे। कितनी भी मुश्किलें आने दो, है ना, कितना भी वो पथरीला होने दो उनका सफर, पर वो उसको पार करते रहेंगे। और जब जैसे जैसे वो रुकावटों को पार करेंगे ना, उसमें वो मास्टरी गेन करेंगे। जरूरी नहीं कि उन्होंने पहले वो ऐसी रुकावट पार की हो। फिक्स माइंडसेट वाला सोचता है मैंने तो ऐसी रुकावट पार की ही नहीं तो नहीं होगा। पर ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचेगा अच्छा, इसको भी कर लेते हैं, फिर सीख लेंगे, इससे भी हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो कम से कम अनुभव तो देके जाएगा। तो इस तरह से वो फिर पाथ पे मास्टरी गेन करते जाते हैं। लोग उनके बारे में आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। कई बार विफल हुए, असफल हुए और लोगों ने हंसी मजाक में उनको कह दिया कि ये तो आप नहीं कर पाए, इसकी वजह ये रही कि आप में ये चीज की कमी है। तो वो क्रिटिसिज्म से सीखता है ना, लोग उसकी आलोचना करते हैं, तो वो उनसे सीखता है कि हाँ, इसमें से मुझे क्या सीखने की जैसा, मुझे कहाँ बदलना है, मेरे जीवन में मुझे क्या परिवर्तन करना है। हाँ, और वो दूसरों की सफलता को देखकर खुश होते हैं, इंस्पायर होते हैं। देखो, हम वही एनर्जी कैच करते हैं, वही एनर्जी लेते हैं जो हम देते हैं। जब मैं दूसरों की सफलता से खुश हो रही होती हूँ, तो केवल मैं दूसरों पर खुश नहीं हो रही होती हूँ, मैं सफलता पर खुश हो रही होती हूँ। और मैं सफलता की एनर्जी को कैच कर रही होती हूँ। इसीलिए जब मैं दूसरों की सफलता को देखकर खुश हो रही होती हूँ, तो मैं सफलता पर खुश हो रही होती हूँ, तो सफलता की ऊर्जा को मैं अट्रैक्ट कर रही होती हूँ, अर्थात सफल होने के मार्ग के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रही होती हूँ। इसके लिए ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति दूसरों की सफलता को देखकर खुश होते हैं। तो अभी सोचिए आप, कौन सा माइंडसेट चाहिए आपको, फिक्स्ड या ग्रोथ? सभी को ग्रोथ चाहिए, पक्का? स्मरण रहे, जब हम ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो कई सारे हमारे ऊपर बुलेट्स भी आती है ना। बुलेट्स कौन से रूप में आएगी? वातावरण के रूप में आएगी, है ना। हम सोचते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम को फेस करना ही, और फिर हम कहें कि भाई ठंडी में तो मेरे से ये होता ही नहीं है ना। या बारिश आ गई इसलिए मैं ये यहाँ जा ही नहीं पाई, ये काम कर ही नहीं पाई। वातावरण, परिस्थितियां कई तरह के रुकावटें देंगी। लोग ऐसे मिलेंगे जो हमें बहुत कुछ नेगेटिव बोल रहे होंगे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो आप कर ही नहीं पाओगे। मेंढक की कहानी सुनी है ना आपने, कि एक बार एक फ्रॉग सोचता है कि मुझे वो माउंटेन चढ़ना है, और वो रेस में हिस्सा लेता है। तो उसके सभी दोस्त वगैरह सोचते हैं कि ये क्या कर पाएगा, हम 100 200 300 लोग, हम लोग नहीं कर पाए तो ये क्या कर पाएगा। और जब वो रेस शुरू होती है, हजारों लोग नीचे से बोल रहे होते कि तुम नहीं कर पाओगे, आ जाओ आ जाओ, हाँ जाओगे तो मर जाओगे, कोई नहीं चढ़ सका वो माउंटेन आज दिन तक। परंतु मेंढक ऊपर तक चढ़ गया फाइनली। और जब लोगों ने पूछा कि भाई हम आपको मना कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं सुना, तो उनको बाद में पता चला इस मेंढक को तो सुना ही नहीं देता, ही हैज नो पावर टू हियर। और यदि उसमें वो लिसनिंग का पावर, सुनने का पावर होता, तो वो सुन सकता, बहरा नहीं होता, तो वो लोगों की बातों में सुनकर कभी प्रयास ही नहीं करता ना। तो लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी क्या सोच है, उनका क्या नजरिया है, उसके बारे में मुझे चिंता नहीं करनी है। मुझे कोई भी सराउंडिंग हो, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की हिम्मत रखनी है। और फिर करंट सिचुएशन के भी रूप में परिस्थितियां आएंगी, कहीं पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी निकल जाए, कहीं पर मेरी तबीयत खराब हो जाए, कहीं पर आसपास का वातावरण कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे फेवर नहीं कर रहा है, परंतु फिर भी मैं अपना सकारात्मक दृष्टिकोण कभी न छोड़ूं। मैंने सोचा है मुझे सक्सेस अचीव करनी है, तो उसके लिए जो भी रुकावटें, प्रॉब्लम्स, विघ्न आ रही है, मुझे उसको फेस करते जाना है, और खुशी खुशी फेस करना है। ठीक है। तीसरी बात, पास्ट एक्सपीरियंसेस, भूतकाल के कई ऐसे अनुभव होंगे कि जो लगता होगा कि भाई इस ये तो मैंने पहले भी ट्राई किया था पर नहीं हो पाया था।
परंतु उसने मुझे एक्सपीरियंस दे दिया ना, कि उस वजह से नहीं हो पाया। मैं अभी उसको और अच्छी तरीके से, रिफाइन तरीके से अपनी ऊर्जा को और पॉजिटिव और हायर लेवल पर ले जाकर करूँ, तो पास्ट एक्सपीरियंस चेंज भी तो हो सकता है ना। तो ये भी एक बुलेट का काम करती है। इससे भी हमें बचना है, अपनी मान्यताओं से, दूसरों की मान्यताओं से। आदत, ये बहुत बड़ा एक विघ्न हम खुद के लिए ही समझ सके। हम चाहते तो है सफल हो, परंतु क्या करें? सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, ज्यादा देर तक काम करने की आदत नहीं है ना? किसी ने कुछ हमारी आलोचना कर दी, हंसी मजाक उड़ा दिया, तो वो मेरी आदत नहीं है। तो हैबिट्स को मुझे इसके ऊपर कॉन्कर करना है। जब मैं इन हैबिट्स और इन बाकी के 3 बुलेट से खुद को बचा पाऊं, तो ही मैं सफल हो पाऊंगी, नहीं तो आउच, अगर एक भी बुलेट गई तो मेरी सफलता भी गई। तो हम अब मुझे अपने लिए राइट लगेज चूज करना है। कौन सा लगेज? या तो मेरे सामने ये 4 बुलेट्स जो आ रही है, सराउंडिंग्स की, करंट सिचुएशन की, पास्ट एक्सपीरियंस की या हैबिट की। चाहे वो सराउंडिंग हो, चाहे करंट सिचुएशन हो, चाहे भूतकाल का एक्सपीरियंस हो, या फिर मेरी आदतें हो। इनमें से ये 4 बुलेट्स को मुझे डॉज करना है, अर्थात कि उनको हाँ साइड में हो जाना है ताकि वो निकल जाए। तो ये फिक्स्ड माइंडसेट क्या करेगा? सिर्फ डॉज करता रहेगा बुलेट्स को, वो निकल जाए, ये परिस्थिति निकल जाए, फिर मैं सॉल्व आगे बढ़ूंगा। ये प्रॉब्लम चला जाए, सराउंडिंग का, करंट सिचुएशन का, हैबिट का, तो मैं ये फेस कर पाऊंगा। तो ये डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा है, मैं अपने आप को एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दूं, कि आने दो कोई भी प्रॉब्लम्स, आने दो कोई भी परिस्थितियां, मुझे हर हाल में जीतना है, मुझे अपने लिए सफलता निश्चित करनी है। तो इस तरीके से मुझे अपने लिए डिसाइड करना है। अभी मुझे केवल बुलेट्स को अनदेखा करना है, साइड में होते रहना है, या एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेना है कि कोई भी विघ्न परिस्थिति आने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम ये वाला है ना बुलेट को डॉज करने वाला तरीका अपनाते हैं, फिक्स माइंडसेट वाला, और कहीं ना कहीं हम डॉज करने को जाते हैं, बुलेट को बचने को जाते हैं, और चारों में से कोई ना कोई बुलेट तो आके हमें लग ही जाती है। फिर लग गई तो गिर पड़े। तो इससे हमें बचाना है, अर्थात कि हमें बुलेट से बचने की कोशिश नहीं करना है हमें। क्योंकि बुलेट वाला हम ट्राई करेंगे कि हम बचने की कोशिश करें, डॉज करने की कोशिश करें, तो कोई ना कोई परिस्थिति आएंगी ही चैलेंज के रूप में, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको हम बाईपास कर दे, अर्थात कि डॉज करने वाले तरीके को न करके बुलेट प्रूफ जैकेट वाला तरीका अपना ले। देखिए, कितनी भी बुलेट्स आने दो, जब मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम रूपी बुलेट आने दो, परंतु मेरा ग्रोथ माइंडसेट है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है। मैं हर एक परिस्थिति, विघ्न या विपदा को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेती हूँ, कि नहीं, इससे भी मुझे सीखना है, इससे भी मुझे आगे बढ़ना है, तो खुद को सफल कर पाती हूँ। देखो, एक माइंडसेट का सबसे अच्छा, हमारे सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स रखते हैं ना, लाइव, प्रैक्टिकल, एकदम आई टेकिंग एग्जाम्पल्स, कैचिंग, आई कैचिंग एग्जाम्पल्स, तो उससे भी हमारे माइंडसेट को स्ट्रेंथन होने में मदद मिलती है। 1914 में थॉमस एडिसन जब 67 साल के, 67 ईयर्स के हो चुके थे, उस समय उनकी पूरी जो फैक्ट्री थी वो आग से भस्मीभूत हो चुकी थी, है ना? और कई सारे मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, क्योंकि जो उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, उसमें उनको कुछ गिना चुना ही इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस भी नहीं था। तो कई लोग आए, वहां पे मीडिया पर्सन्स भी आए, उन्होंने एडिसन को पूछा, भी आपको क्या लग रहा है? अभी आपने तो इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत से आपने इतना बड़ा फैक्ट्री का निर्माण किया था, जो कि आपको इतना कुछ दे रही थी, और एकदम से अभी ये राख में कन्वर्ट हो गई है, आपकी पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। तो दूसरा कोई होता तो कितना रोता, कोसता, उस सिचुएशन को हार मान लेता। परंतु देखो, 67 की उम्र में भी थॉमस एडिसन ने उस समय क्या कहा इंटरव्यू में, कि उसने कहा कि
देयर इज अ ग्रेट वैल्यू इन डिजास्टर। ये जो डिजास्टर हुआ है, ये जो प्रकोप हुआ है कि जिसमें मेरी पूरी फैक्ट्री जल गई, उसमें भी बहुत बड़ी कोई बात होगी। जो भी मेरी मिस्टेक्स थी ना इसमें, वो जल के राख हो गई, क्योंकि उन्होंने कोई उसका मास्टर प्रिंट भी नहीं रखा था पहले वाले का। तो बोला कि जो भी इसमें मेरी कुछ गलतियां होंगी तो उसमें वो राख हो गई, जल गई। और मैं परमात्मा को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अब एक नई जर्नी, एक नया स्टार्ट करने का मौका मिला है। और उस डिजास्टर के बावजूद भी केवल 3 हफ्तों के अंदर, हाँ सोचो, केवल 3 हफ्तों के बाद, उस डिजास्टर के बावजूद थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ इन्वेंट किया। कितना ऊंचा दृष्टिकोण। तो ये दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हमें ग्रोथ माइंडसेट बनाकर रखना है, जिससे हमारी प्रोग्रेस हमेशा होती रहे और होते ही रहे, और हमेशा सदा हम उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहे और उड़ाते रहे। तो सफलता के लिए पहले हमने देखा, मुझे ग्रोथ माइंडसेट रखना है, अपना माइंडसेट बदलना है। दूसरा, मेरी बिलीफ क्या है ना, मेरी धारणाएं क्या है मन की, मैंने बिलीफ सिस्टम कैसी रखी है। बिलीफ एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जिसमें बहुत सारी चीजों को हम अचीव कर सकते हैं। बिलीफ ही एक्चुअल में सक्सेस को लेकर आती है। मेरा अगर फर्म बिलीफ है कि नहीं, मैं जीतूंगा ही, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और सक्सेसफुल पीपल का सबसे बड़ा जो एक हाईएस्ट एम है या की है सक्सेस की, वो रही है बिलीफ। तो हमारी बिलीफ को, हमारी मान्यता को हम इतना ऊंचा रखे, बस सक्सेस तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ही। इसलिए हम मेडिटेशन में भी अपने आप को ये स्वमान देते हैं कि मैं विजयी हूँ, मैं सफल हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जब आप सोचते हैं कि आप सफल हो रहे हैं, तो आप जरूर सफल होंगे ही। क्योंकि जैसे ही ये कैन डू वाला एटीट्यूड आ गया ना, आई कैन डू एटीट्यूड, तो ये आपकी स्किल्स को और आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, नई ऊर्जा डेवलप करता है आपके अंदर। और आपका खुद का मन जो है ना, वो खुल जाता है कि आपको नए नए आइडियाज आने लगेंगे कैसे करना है ये। तो ये कैन डू वाला एटीट्यूड मुझे अपने जीवन में अपनाना है। आप सब कुछ कर सकते हो, ये स्मरण रहे, परंतु सभी एक साथ और एक ही समय पर करना है ऐसा नहीं है। एक एक करके उसको प्रायोरिटाइज करके मुझे करना है। आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप सब कुछ कर सकते हो, परंतु इफ इट्स इम्पोर्टेंट इनफ, वो समय को समझे कि आप यही समय पर यही जरूरी है, कुछ दूसरा तो जरूरी नहीं है, प्रायोरिटाइज करें। आप सब कुछ कर सकते हो, परंतु आप हर किसी चीज में बेस्ट होंगे ऐसा ही जरूरत नहीं है। आपसे कई ऐसे भी होंगे जो और अच्छा कर सकते हो, परंतु मुझे दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, खुद को मुझे खुद के साथ कंपेयर करना है। आप सब कुछ कर सकते हो, परंतु ये भी स्मरण रहे कि वो मेरी कुछ लिमिटेशंस, कमियां भी होंगी, है ना, कि इतना समय मैं काम कर सकती हूँ, फिर नहीं, फिर मेडिटेशन कीजिए, रिचार्ज होइए। हाँ, इस तरह से मुझे तरीके ढूंढना है। आप सब कुछ कर सकते हो, परंतु कहीं कई जगह पर आपको मदद की भी जरूरत होगी। तो ये भी अभिमान नहीं रखना है, मैं किसको क्यों पूछूं, मैं किसी की मदद क्यों लूं। तो ये आप पूछेंगे, कहेंगे, तभी तो कोई आपको सलाह दे पाएगा। तो इस तरह से कैन डू का एटीट्यूड हमें सफल होने में बहुत मदद करता है। तो आप जिस तरह से अपनी चैलेंज की ओर बढ़ते हैं ना, उस चैलेंज को अप्रोच करते हैं, तो फिक्स्ड माइंडसेट क्या बोलेगा? क्या आपको यकीन है आप ये कर पाओगे? हो सकता है कि आपके अंदर वो खूबी या टैलेंट ही नहीं हो कि आप वो कर पाए। ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या बोलेगा? मैं श्योर नहीं हूं कि मैं कर पाऊंगा, पर मैं ये सोचता जरूर हूँ कि मैं इससे सीख लूंगा कुछ ना कुछ। समय और मेरी शक्ति और मेरे एफर्ट्स मुझे हेल्प जरूर करेंगे इसमें प्राप्ति कराने के लिए। फिक्स माइंडसेट फिर क्या बोलता है? क्या अगर तुम हार गए, गिर गए तो? आप गिर भी सकते हो, हार भी सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट बोलेगा, ज्यादा करके जो सक्सेसफुल लोग रहे हैं,
उन्होंने अपने फेलियर से ही सीखा है, फेलियर्स ने ही उनको जीवन में आगे बढ़ाया है। तो इस तरह का अप्रोच मुझे डिसाइड करना है अभी दोनों में से कौन सा रखना है, फिक्स्ड वाला या ग्रोथ वाला। फिक्स्ड वाला एक ही जगह पर रखेगा, ग्रोथ वाला आगे 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 स्टेप बढ़ाता जाएगा, मेरे ही टारगेट्स को मुझे तोड़ने को सिखाएगा। तो हमने देखा किस तरह से माइंडसेट का और बिलीफ का रोल होता है सक्सेस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है सक्सेस में, रहस्य जो है सक्सेस का, वो है परसिवरेंस, है ना। कोई चीज को हमने सोचा करना है तो मुझे उसके ऊपर अपनी 100% काबिलियत, ज्ञान और ताकत लगा देनी है, ऊर्जा लगा देनी है अचीव करने के लिए। अर्थात कि मुझे वो अथक होकर उस स्टेप्स के ऊपर आगे 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 बढ़ते ही रहना है। क्योंकि परसिवरेंस या कार्य करने, बार बार वो कार्य करने की ऊर्जा, कि मुझे वो करते रहना है ना। रिवीजन, ये क्वालिटी है सक्सेसफुल होने के लिए। हर एरिया के लाइफ में जहां पे भी सक्सेस चाहते हैं, आपको उसको रिपीट करना होगा, है ना। उसके ऊपर कंटिन्यूअसली मूव ऑन होते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। जैसे कि थॉमस फॉक्सवेल बक्सटन ने एक बहुत अच्छी बात कही है, with ordinary talent and extraordinary perseverance, all things are attainable। हमारे अंदर टैलेंट ऑर्डिनरी ही है, ऐसा नहीं कि हम कुछ बहुत ज्यादा अलग है सभी से, दूसरों के जैसे ही है, परंतु हमारी कार्य करने की जो ऊर्जा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जहां पर लोग थक हार कर बैठ गए, निराश हताश हो गए, वहां पे मैंने अपने माइंडसेट को हराया नहीं, थकाया नहीं, परंतु करते रहा। जो चीज मैं सोच रही थी, हाँ, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं, परंतु परसिवरेंस है तो जरूर हो पाएगी। तो ये परसिवरेंस हमें रखना है। चाहे हम कितने भी छोटे हो। देखिए कि चींटियां जो होती है कितनी छोटी होती है, पर उनके शरीर के भार से ज्यादा भार वो उठा लेती है। कई बार वो गिरती है ना, कई सारी रुकावटें आती है, परंतु फिर भी वो अपने घर की तरफ उस रुकावटों को पार करते हुए, गिरते हुए भी उस बोझे को, चाहे वो उससे भी ज्यादा क्यों ना हो, उठाकर ले ही जाती है। तो जब वो इतनी छोटी सी चींटी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। परसिवरेंस के लिए, कार्यबद्धता के लिए धैर्यता की आवश्यकता होती है। आपको पता है, जब बैम्बू का प्लांट, हाँ, उसको जमीन में बोया जाता है उगाने के लिए, उसको हम रोज पानी देते हैं, खाद डालते हैं, परंतु वो इतना नहीं बढ़ पाता है। 4 साल तक तो वो कुछ नहीं, हमको वैसा के वैसा छोटा ही दिखाई देता है, और हम ये सोच के हताश निराश हो जाए, भी 4 साल इसको पानी डाला, खाद दिया, फिर भी ये इतने सालों में नहीं उग पाया, तो वेट। क्योंकि 4 साल के बाद में उसके अंदर ऐसी ग्रोथ दिखाई देगी आपको कि 1 साल में ही वो 90 फीट ऊंचा हो जाएगा, केवल 6 हफ्तों में। 5वें साल में केवल 6 हफ्तों में वो 90 फीट की ऊंचाई ले लेगा। तो कहाँ पे उसका परसिवरेंस था, वो अपने रूट्स को मजबूत कर रहा था, अंदर वो गहराई से जा रहा था। चाहे फिर कितनी भी विघ्न आ जाए, तूफान आ जाए, वो बेंड होगा वापस आ जाएगा, बेंड होगा वापस उठ जाएगा, क्योंकि उसने अपने मूड पर, रूट्स पर मेहनत की है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या वो बैम्बू ट्री ने केवल 6 हफ्तों में अपनी ग्रोथ की, या पिछले 5 सालों से लगातार वो, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा था, वो अपना कार्य करते जा रहा था ग्राउंड लेवल के अंदर, जमीन के अंदर, जो कि हम देख नहीं पा रहे थे। परसिवरेंस माना हम अपने अंदर धैर्यता रखे, अपनी मेहनत करते रहे, हमारी क्षमता को हम बढ़ाते रहे, करते रहे, और अपना 100% देते रहे। तो he that can have patience can have that he will। जिसके पास धीरज है, शांति, धीरज और सुख की 3 गोलियां तो रोज खानी ही है। हाँ, तो जिसके पास धीरज है ना, वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। फिर चाहे कोई भी चैलेंजेस आ जाए उसकी लाइफ में, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है,
और जब चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं हम, तभी तो जो सफलता मिलती है उसका हम आनंद ले पाते हैं ना, उसका सुख अनुभव कर पाते हैं। तो चैलेंजेस आए ना तो खुश होना, चलो ये मेरी सफलता के लिए, हाँ, मेरा, हाँ, आवाहन कर रही है, आने दो चैलेंजेस को, मैं और इसके ऊपर अपना 100% दूंगी और इसके ऊपर अच्छे से वर्क करूंगी। चैलेंजेस को आप अपॉर्चुनिटीज समझे, है ना, जिसमें मुझे करेज और विजडम लगेगा, अपनी हिम्मत भी चाहिए और तर्क वितर्क करने की शक्ति भी चाहिए, कैसे मैं ये चैलेंजेस को फेस कर सकूं। ये देखिए, एक स्मूथ सी है, समुद्र बिल्कुल शांत है, तो ये, कोई अच्छा मैरिनर है वो कैसे पता चलेगा? जैसे ड्राइवर के लिए भी कहते हैं, अच्छे ड्राइवर की पहचान कब होगी? जब रास्ता चढ़ाव वाला होगा और वो सही तरीके से ब्रेक लगा के, हाँ, क्लच और ब्रेक का सही इस्तेमाल करके गाड़ी को बिना पीछे आने के आगे बढ़ा सके, वहां पे स्टॉप कर सके। तो ठीक ऐसे ही डिफिकल्टीज तो आनी ही लाइफ में, मुझे अपने को हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रहना है। हाँ, समय मेरा बेस्ट टीचर है और बेस्ट टीचर्स मुझे जरूर कुछ ना कुछ सिखाता जाएगा और मुझे थर्स्टी करेगा ज्ञान के लिए। जितनी मेरी थर्स्ट होगी, जितनी मेरी प्यास होगी ज्ञान के लिए, परमात्मा तो ज्ञान का सागर बन के बैठा है। मुझे रोज सुबह जल्दी उठ के, अमृत वेला उठ के, अपने मन को खुला करना है, क्या वो देना चाहता है, राइट? और उसके लिए अपने आप को भरपूर करना है। और जो ज्ञान परमात्मा मुझे मुरली, है ना, 7 डेज का जो, जो आपके पास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राजयोग मेडिटेशन कोर्स के 10 लेसन्स दिए हैं, वो एक एक करके हम देखते हैं ना, पता चल जाता है कि मेडिटेशन कैसे करना है। और परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए मुझे परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य भी सुनने पड़ेंगे, जिसे हम मुरली कहते हैं। तो ये रेगुलर हम जितना सुनते जाएंगे, अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, तो हमें अपने हर जीवन के प्रॉब्लम्स को फेस करने का आंसर मिलना ही है। बस मुझे सीखना नहीं छोड़ना है, लर्न करना नहीं छोड़ना है। कहते हैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। परमात्मा टीचर बनकर, गॉड इज आवर बेस्ट टीचर, वो मुझे सिखाने आए हैं। रोज मुरली में मुझे, सिखाते हैं। मैं कितना सीखता हूँ, केवल सुन रहा हूँ कि धारण भी कर रहा हूँ? और जिंदगी जो भी परीक्षाएं मेरी लेती है, उससे भी मैं सीखती रहूं, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं मुझे सीखते ही रहना है, अंत तक सीखना है। जब तक जीना है तब तक सीखना है। और जब मैं मेरे मन को एक्सपोज करती हूँ सीखने के लिए, तो मैं अपनी डेप्थ को इम्प्रूव करती हूँ सीखने की, तो मैं मेरा ही जो तर्क वितर्क करने का, ज्ञान को समझने का जो तरीका है, मेरा ही बढ़ता जाता है। फिर पिछले साल जैसा मैं सोच रही थी, तो इस साल मेरा डेवलपमेंट हो जाता है, मैं उससे कुछ डिफरेंट सोचती हूँ, कुछ अलग सोचती हूँ, कुछ अच्छा सोचती हूँ। खुद की डेवलपमेंट मुझे खुद ही करनी है और मुझे खुद ही समझ में आ जाता है कि पिछले साल से मेरा प्रोग्रेस हुआ है, इसलिए मैं अभी ग्रोथ माइंडसेट को और अच्छे से समझ पा रही हूँ। मेरा दृष्टिकोण, मेरा एक्सप्रेशन करने का तरीका, मेरा रहन सहन, मेरा व्यवहार, सब में मुझे इम्प्रूवमेंट महसूस होने लगती है। सक्सेस पाने के लिए एक मंत्र हमेशा याद रखें कि बातों को पोस्टपोन ना करें। हाँ, कर लेंगे ना, बाद में कभी देख लेंगे ना, नहीं। जो लक्ष्य रखा है, जो मुझे मंजिल प्राप्त करनी है, तो मुझे अभी ही करना है। डूइंग इट नाउ। जो भी मैंने अपने लिए टारगेट्स रखे हैं, स्मॉल टारगेट्स रखे हैं, उसको मुझे एक हैबिट डालनी है कि डू इट नाउ, मुझे अभी ही करना है। क्योंकि लाइफ हमें हमेशा मौका देगी ऐसा नहीं है। एक शॉट हमें मिल रहा है, इस शॉट में ही मुझे अपनी लाइफ की गेम को एकदम बढ़िया से बढ़िया खेलना है। टाइम को मैनेज करना है। जो टाइम अभी मुझे मिला है ना, वो टाइम मुझे वापस नहीं मिलेगा। इस टाइम का मुझे 100% यूटिलाइजेशन, इस टाइम का मुझे, इस समय का मुझे 100% इस्तेमाल अच्छे से करना है। बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत ऊंचाई तक जाना है, तो मुझे इन मंजिल को, मेरी मंजिल को प्राप्त करने के लिए इन विघ्नों को, बाधाओं को, परिस्थितियों को तो पार करना ही है। चलो, सभी नॉक करते हैं सक्सेस को। कोई ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा? और अनब्लॉक करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ताला है तो चाबी तो होगी ही, है ना? तो
प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसको पार करने की मेरे पास क्षमता भी परमात्मा ने दी है। हम अपने भूतकाल से इजीली सीख सकते हैं, और हमारा एक्शन और जर्नी सक्सेस तक पहुंचने का प्रेजेंट में है। भूतकाल की बातें जो है वो हमें नकारात्मकता तक लेके जा सकती है, और हमें क्वेश्चंस कई सारे ला सकती है हमारे जीवन में कि पिछली बार तो मैं नहीं कर पाई थी, तो अभी कैसे कर पाऊंगी। परंतु हम यदि उस नेगेटिविटी को निकाल दें ना, उस नकारात्मक सोच को निकाल दे और वर्तमान पे कंसंट्रेट करें, मैं भूतकाल में क्यों नहीं कर पाई थी, पहले जरूर मैंने अपनी एफिशिएंसी कम दी होगी, या मैं मुझे और कुछ आइडिया नहीं आया तो मुझे और किसी से इसके लिए हेल्प पूछना चाहिए जो इसमें अनुभवी है। अपने बड़ों का, अपने आसपास के लोगों का, जिनसे हमें जो इसमें एक्सपीरियंस है उनका हम अनुभव लें। तो इस तरह से हम अपने माइंड को ओपन रखें, है ना, दूसरे हमें कुछ कह रहे हैं, सिखा रहे हैं, अपने मन को ओपन कर दे। देखिए, जब कोई ऊपर से नीचे छलांग मारता है, उसने सिर्फ पैराशूट पहन के रखा है तो वो बच जाएगा ऐसा नहीं। जब वो पैराशूट खोलेगा, पैराशूट को ओपन करेगा, तभी वो इजीली और आई मीन टू से सेफली वो लैंड कर पाएगा। दिक्कत तो आएगी नीचे आने में, पर पैराशूट ओपन रखा है तो वो सेफली लैंड कर पाएगा। ठीक इसी तरह से हमारा मन भी एक पैराशूट है। ये अच्छे से तब काम करता है जब हम इसको खुला रखते हैं, ओपन करते हैं। तो दो तरह की ओपननेस है, खुलापन है। एक, open in the sense of inner direction, being open to newness in life, new opportunities, new ideas, but having a sense of direction। कि डायरेक्शन तो मुझे पता है कि मुझे अपनी मंजिल वहां है, वहां पर जाना है, परंतु मुझे क्या नवीनता लानी है अपने जीवन में, कौन सी नई, मुझे अपॉर्चुनिटीज को फेस करना है, नए कौन से मेरे अंदर आइडियाज लाने हैं, तो मैं वो डायरेक्शन पर चल सकूंगी। और दूसरी तरह का ओपननेस है विदाउट इनर डायरेक्शन बट इनर प्रिजन। ठीक है, मेरे को इनर डायरेक्शन नहीं पता कहाँ पता है, परंतु मैंने एक इनर अपना ही, एक तरह से यूं कहो कि कैद खाना बना लिया है। जैसे एक वेगा बॉन्ड होता है, मान लो देखिए कि यहाँ पे मेरे हाथ में कुछ है और मैं उसको धागा बांध लेती हूँ। अब उसको हिला रही हूँ, हिल तो रहा है, परंतु वो कहाँ के कहाँ, वहां का वहां ही रह रहा है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से यहाँ। तो यदि मैंने ओपननेस अपनी ऐसे रखी है कि मुझे सीखना है, बट जो मुझे पता है उतने ही दायरे में मैं रह रही हूँ, पूछ भी रही हूँ तो भी मैंने सोच लिया कि नहीं ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, तो वो मैं वही रह पाऊंगी और उसी जगह पर मैं अटक जाऊंगी। चाहे कितना भी मैं प्रयास कर रही हूँ, वो घूम रहा है पर आगे तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो बीइंग स्टक टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू, खुद के ही पॉइंट ऑफ व्यू से स्टक हो गई। दूसरे तो मुझे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो आप सक्सेसफुल हो पाओगे, पर मैं खुद ही अपने, आपको वहां पे रोक लेती हूँ कि नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। डज नॉट लाइक टू वेरीफाई बट गोज ऑन जस्टिफाइंग। वो वेरीफाई नहीं करना चाहता, खुद का ही जस्टिफिकेशन दे देगा कि भाई मेरे में तो काबिलियत इतनी है, मेरी तो पढ़ाई इतनी है, मेरे से तो इतना ही हो सकता है, मैं इससे ज्यादा काम कर ही नहीं सकती हूँ। तो वो न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन कहाँ से होगा। वो फिर सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए भी वो मेहनत करते रहेगा, खुशी नहीं मिल पाएगी ना उसे। तो पहला वाला ही बेटर है ना, कि ओपन इन सेंस ऑफ इनर डायरेक्शन, अंदर से उस उस दिशा को पहुंचने के लिए मैं अपने मन को खुला कर दूं, है ना, बातों से, परिस्थितियों से, जिंदगी से नया नया सीखूं, तो ही खुशी की अनुभूति होगी। दूसरी मुख्य बात है कि हमें नेगेटिव बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे। हर जगह पे ये नकारात्मकता बिखेरने वाले लोग होते ही है, परंतु इनसे मुझे संभलना है। ये ऐसे लोग हैं जो न खुद आगे बढ़ पाते हैं और खुद भी गिरते लुढ़कते रहते हैं, और दूसरों को भी यही सिखाएंगे कि जिंदगी तो ऐसी ही है, कांटों से भरी हुई है, मुश्किलातों से भरी हुई है, इसमें तो बस तंग ही होना लिखा है, परेशान होना ही लिखा है। तो खुद भी नेगेटिव थिंकिंग के साथ जी रहे और दूसरों को भी यही फैला रहे। बहुत खतरनाक बीमारी है नकारात्मक की, ये फैलती है, कॉन्टेजियस डिजीज है। परंतु यदि मैं पॉजिटिविटी से
ओवर चार्ज हूँ, है ना, फुल्ली चार्ज हूँ पॉजिटिविटी से, फिर नेगेटिव वाले कितने भी होंगे आसपास में मुझे असर नहीं करेंगे। जस्ट लाइक अगर मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति है तो कितने भी बैक्टीरिया वायरसेस है वातावरण में वो मुझे अफेक्ट नहीं कर रहे। जिसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है वो सारे बीमार पड़ गए, परंतु मैं हेल्थी हूँ तो मैं बीमार नहीं पड़ रही हूँ। ठीक ऐसे ही मेरा मन स्ट्रांग है, बाहर वाले कितना भी नेगेटिव बोल रहे हैं मुझे उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जो नेगेटिव बोलने वाले होते हैं, वो खुद ही समझते हैं कि हम असक्षम हैं, तो वो दूसरों को भी ऐसे ही सलाह देते हैं कि हम भी असक्षम हैं, आप भी नहीं कर पाओगे। ये एज़ अ यंग कार्टूनिस्ट वॉल्ट डिज़्नी जो थे, वो जब न्यूज़पेपर में बहुत सारे अपने ऑडिशन देने गए एडिटर्स के पास में, तो उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने हँसी उड़ाई, मज़ाक उड़ाया कि ये कैसे कैरेक्टर लेके आए हो, ये कैसे चलेंगे? और सोचो कार्टून का दौर कैसे शुरू हुआ कि एक बार वो चर्च के बाहर खड़े रह के बैठकर, हाँ, वन डे मिनिस्टर एट चर्च हायर्ड हिम, उन्होंने एक चर्च के मिनिस्टर ने उनको, हाँ, हायर किया और कहा कि आप कुछ कार्टून्स बना दो मुझे। और डिज्नी ने बनाते बनाते एक छोटा सा माउस बना दिया उस चर्च के बाहर। और उस छोटे से माउस को देखकर उसको आइडिया आया, और वो आइडिया जो है उसका वो नया क्रिएशन जो है वो मिक्की माउस का इन्वेंशन था। वहां पे से मिक्की माउस का किरदार शुरू हुआ। सोचो बचपन में कितना हमको एंटरटेन किया उस मिक्की माउस के किरदार ने, और उसके किरदार से ही अनेकों को प्रेरणा मिली इस तरह से कार्टून बनाने की। लर्न टू रीडिजाइन, रिचार्ज डेली, टेक मिनी वैकेशंस इन बिटवीन। रोज कुछ नया करने का, एक नई ऊर्जा का, एक नए उमंग उत्साह का अनुभव करे और अपने लिए ही कुछ छोटे छोटे मिनी वैकेशंस लेते रहे रोज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने लिए अपनी उन्नति को प्राप्त करने के लिए हम मेडिटेशन को रोज प्रैक्टिस करें। तो इसी चैनल पर रोज सुबह का एक लाइव अपडेट मिल जाता है 3:30 से 4:30 का। जरूरी नहीं वही टाइम पे, आप जब भी फ्री हो तो वो टाइम पे करो तो बहुत अच्छा है। वो शाम के टाइम में, रात के टाइम में, जो भी टाइम करना चाहे उसको यूज करें मेडिटेशन के लिए, क्योंकि मेडिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम रीट्यून कर सकते हैं खुद के साथ में, अपनी ही बिलीफ सिस्टम को हम मजबूत कर सकते हैं, अपने मन को प्रोग्रामिंग देते हैं और फिक्स्ड माइंडसेट से ऊपर उठकर ग्रोथ माइंडसेट में हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं, जिसमें हम खुद को एम्पावर करते हैं। हम्म, तो सभी चाहते हैं ना हम सफल हो, ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहते हैं ना, जरूर मेडिटेशन करें। करते हैं सभी मेडिटेशन से अपने जीवन में। ये 21 डेज है ना, देखो हम 21 डेज की साइकिल करें, 3 महीने तक इसे प्रैक्टिस करें। 21 डेज आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। 3 महीने आप जब रेगुलर करोगे ना, आपके लिए सहज हो जाएगा ये मेडिटेशन। परमात्मा महावाक्य जैसे मुरली है ना, राजयोग के बेसिक कोर्स के लेसन्स के लिंक दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वो करके हम खुद का डेवलपमेंट खुद कर रहे होते हैं। अच्छा, किसी के कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो यू कैन राइट एट email id bkdonika@gmail.com। थैंक यू। ओम शांति।